पाकिस्तान में नाज़रीन टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर सिर्फ उन्हें मज़ीद निखारने की ज़रूरत होती है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्पोर्ट्स की जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अब ये गेम जो है वो नौजवानों में काफ़ी मकबूल होता जा रहा है। वो है जी कार्ट रेसिंग। एक मुनफरिद गेम है और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में मकबूल होने वाले गेम की तरफ अब पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी रुझान होता जा रहा है। और इस वक्त कराची में मौजूद हैं ओमनी रेसिंग ट्रैक पर जो नौजवान है काफ़ी अरसे से जा रहे हैं और ख़ुद की ऑटो रेसिंग की सलाहियतों को निखार भी रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि कराची में ओमनी कार्ट सर्किट ने अपनी रेसिंग टीम बनाने का ऐलान किया है, क्योंकि 24 फरवरी को दुबई में होने वाली वर्ल्ड कार्टिंग चैम्पियनशिप में मुकाबलों की तैयारियों के लिए पाकिस्तान की तरफ से पहुंचने वाली है। तो इस हवाले से हमने बात करनी है। तो इस वक्त हमें अवैस साहब ने ज्वाइन किया, अवैस नकवी साहब जो कि CEO हैं ओमनी कार्ट के, और उनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। थैंक यू सो मच अवैस साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये इतना ज़बरदस्त गेम है जो कि अभी बड़ा पॉपुलर हो रहा है यंगस्टर्स में, क्या वजह है कि पहले इतना नहीं पता था बच्चों को और अब पता चल रहा है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल देखें, अब पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तक पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी नहीं होगी इस चीज को एक्सपीरियंस करने की, तो ऑब्वियसली लोग सिर्फ टीवी पे या वीडियो गेम्स पे या इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो अब जब से ओमनी कार्टिंग सर्किट एस्टैब्लिश हुआ है पिछले साल, अब कोई 1 साल हुआ है हमें अभी, 23 में हमने 22 सितंबर से शुरू किया है पब्लिक के लिए। तो तब से फिर काफी लोग आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं और फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं और फिर वो एक दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसमें ना प्रोफेशनली ज़ाहिर ट्रेनिंग बहुत इसमें मैटर करती है, उसके बगैर तो आप ज़ाहिर इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट भी होती है या फिर जो आपके पास अब ज़ाहिर आप आगे आप लोगों की ये चैम्पियनशिप भी है, तो जो इसमें रेसर्स हैं वो क्या इंटरनेशनली ही हैं या पाकिस्तान से भी हैं? कौन कौन होंगे, थोड़ा सा बताएंगे इस हवाले से? देखिए, रेसिंग तो गोज बैक 120 ईयर्स की हिस्ट्री है कि जब से गाड़ी इन्वेंट हुई थी, जब से वो कहते हैं कि जब से दूसरी गाड़ी बनी तो रेसिंग शुरू हो गई उस टाइम से। और आपको तो पता ही है कि हमारे मुल्क में हमारे ट्रैफिक और उसका निज़ाम किस तरह होता है, तो ड्राइविंग का हर एक कोई एक जल्दी होती है। बट आई थिंक एक इनहेरेंट ह्यूमन नेचर है फॉर डिज़ायर टू बी फास्ट एंड एक्साइटमेंट है, उसमें थ्रिल है, तो वो चीज़ें करते हैं। मगर वो सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होती है, डेडिकेटेड वेन्यू चाहिए होता है। और अब जो रेस जिसमें हम जा रहे हैं वो दुबई की इंड्योरेंस चैंपियनशिप है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस, 20 ईयर्स से वो यहाँ पे होस्ट हो रही है रेस, और उसमें पूरी दुनिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, UK, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, एशिया, इंडिया, तो कोई 30 टीम्स हैं जिनके साथ हम कम्पीट करेंगे। सही। अच्छा, अभी ये जो रेस है, मैं पहले चाहूँगी टीम की बात करने से पहले थोड़ा सा मुझे इस रेस के बारे में बताइएगा। ये फार्मूला 1 टाइप रेस है, किस तरह का गेम है? इसमें जो मतलब ज़ाहिर है जो यूज़ कर रहे हैं आप लोग कार्ड्स, वो किस तरह की होती हैं, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, कार्टिंग जो है वो मोटर स्पोर्ट में बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, और F1 जो है फॉर्मूला 1 वो टॉप लेवल है, बिल्कुल वो पिनिकल है। कार्टिंग इज द स्टेपिंग स्टोन या एंट्री लेवल, और हर एक जो शुरू करता है प्रोफेशनल रेसिंग वो गो कार्टिंग से करता है। और गो कार्टिंग में भी डिफरेंट लेवल्स हैं, और फिर वो गो कार्टिंग के थ्रू बचपन से करते हुए आते हैं, एज अ 6-7 ईयर ओल्ड आप ये स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट, और फिर बाय द टाइम यू 16-17 तो आप फॉर्मूला जूनियर फॉर्मूला रेसिंग में आ जाते हैं। तो कार्टिंग इज द प्लेस जहाँ पे सारे ड्राइवर्स अपना स्किल और रेस क्राफ्ट सीखते हैं और आगे निकलते हैं और बढ़ते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये जो आप लोगों की कार्टिंग सर्किट है, उनके रिसेंटली मैंने सुना कि टू बी बिल्ट इन पाकिस्तान, और आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा महसूस हुआ था। तो ये तो बड़े स्पेशल ट्रैक होते हैं, ये आप लोगों ने बनाया है। फिर टीम का बताइएगा कि किस तरह से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं, आगे आप लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, अब जो इवेंट होने जा रहा है इसकी तैयारी के भी हवाले से बताइए। देखिए, होता ही है कि जब कोई ट्रैक बनता है तो वो सारी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड करता है, चाहे वो रेसर्स हो चाहे वो जनरल पब्लिक हो। और यही हम करते हैं। हमारे पास भी हमारी कोई फ्लीट है 60 गो कार्ट्स की, बच्चों से लेके अडल्ट्स की और हाई परफॉर्मेंस, और लोग आते हैं और उनको फिर वो सेशन अपने बुक करके चलाते हैं, और इसी तरह रेस में लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ दुबई में भी यही है कि कार्ट्स जो है वो सारी ट्रैक प्रोवाइड करता है, और हम टीम लेके आए हैं, 4 मैन टीम लेके आए हैं। और प्रेपरेशंस हमने यहाँ पे अपने ट्रैक पे, क्योंकि हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक है पाकिस्तान में, तो हमने जितनी बेस्ट कर सकते थे वो हमने प्रैक्टिस की है और चलाया है। लास्ट ईयर हमने एक लोकल रेसिंग चैंपियनशिप भी रखी थी 4 राउंड्स की, तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में।
तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हम करके और अब आगे कोशिश कर रहे हैं कि जो सीख रहे हैं हम लोग और डेवलप हो रहे हैं एज ड्राइवर्स लोकली, तो हम इंटरनेशनल एक्सपोजर लें और अपने को कम्पीट कराएं अगेंस्ट द टॉप ड्राइवर्स एंड टीम्स इंटरनेशनली। सही। और अच्छा, देखें ये जो आप लोग लोकल ड्राइवर्स को ज़ाहिर आप लोग ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कितने अरसे की है? फिर दूसरा ये भी बताएगा, जैसे हम देखते हैं गोल्फ है, टेनिस है, ये एक्सपेंसिव गेम्स हैं, यानी कि इस पर ज़ाहिर है पैसा भी खर्च होता है। ये कितना एक्सपेंसिव गेम है, इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए, ये गेम तो सबसे ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट रैंक्स अमंग्स द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, समथिंग लाइक जैसे पोलो इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, मोटर स्पोर्ट्स इज वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, एंड सेलिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो these वहाँ पे रैंक करता है। मगर हमने कोशिश की है कि हम एक रीजनेबल प्राइस पॉइंट रखें जिस पे लोग इसको पाकिस्तान में अफोर्ड करके कर सकें, मगर फिर भी ये एक हायर इनकम ग्रुप की ही एक्टिविटी है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई हम स्टैंडर्ड मेंटेन करें, और ड्राइवर्स ओवर द कोर्स ऑफ द पास्ट ईयर हमने देखा है कि कौन से अच्छे ड्राइवर्स टॉप के जो टाइम सेट कर रहे हैं और जो हमारी रेसेस में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन जो बेस्ट स्पोर्ट्स थे उनको हमने सेलेक्ट करके लेके आए हैं। अच्छा, अभी आपने लोकल जो रेसर्स की बात की है, ड्राइवर्स की बात की है, उनको आप लोग किस तरह ट्रेन कर रहे हैं, या कराची के शहरियों को आप लोग किस तरह फैसिलिटेट, सर्विसेज आप लोगों की किस तरह की हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए। देखिए, सर्विसेज जो है वो हम बच्चों की कार्टिंग देते हैं जो 7 to 14 ईयर ओल्ड्स के लिए होती है, जूनियर कार्ड्स कहलाती हैं, और फिर हम अडल्ट कार्ड्स हैं जो 15 एंड अबव के लिए हैं, मेल और फीमेल कोई भी आ सकता है इनमें। और पहले स्टार्ट ये होता है कि आप आते हैं और आप हमारे यहाँ अराइव एंड ड्राइव सेशंस करते हैं, अपने सेशन बुक करते हैं, और फिर आप अराइव एंड ड्राइव वो कहलाता है 15 मिनट के सेशंस, और वहाँ से आप सीखना शुरू करते हैं। और जब आप थोड़ा बेहतर होते हैं तो जो शौकीन है ज़रा ज़्यादा और जो एस्पायर करते हैं टू बिकम रेसर्स, वो फिर जो हमारी रेसिंग कॉम्पिटिशन जो हमने लास्ट ईयर की थी, वो जो हैं ड्राइवर्स वो उनमें फिर एंटर करके पार्टिसिपेट करते हैं, और उधर फिर सीखने को मिलता है उनको, क्योंकि वो फिर सारे कॉम्पिटिशन लेवल पे चला रहे हैं अच्छे ड्राइवर्स के साथ, और इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। सही। अच्छा, इसमें मुझे वैसा ये भी बताइएगा कि ये ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, और जो आगे ज़ाहिर फ्यूचर प्लान रखता हो प्रोफेशनली भी मतलब जाने का या फिर पार्टिसिपेट करने का इंटरनेशनली इवेंट्स में, उनको आप लोग किस तरह फैसिलिटेट करते हैं या फिर उनको हेल्प आउट करते हैं जो कि शौक़ रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है समटाइम वसाइल की भी कमी होती है। जी, तो देखें, एटलीस्ट अच्छा रेसर बनने के लिए और अपना ये टैलेंट डेवलप करने के लिए एक इंडिविजुअल को हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 दफ़ा आना है और 2 से 3 सेशन करने होंगे। तो रफली अगर हम करें कि भाई 3 टाइम्स फॉर 12-15 सेशन हफ्ते के काटिंग पे किसी एक इंडिविजुअल को करने होंगे इन ऑर्डर टू डेवलप एंड बिकम अ गुड ड्राइवर। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि अभी डेडिकेटेड कोचिंग प्रोग्राम नहीं शुरू किया है, अभी हम लोग सॉर्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड रेसिंग और उस तरह से ऑब्जर्व करके चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, मगर वो भी इंशाल्लाह लाएंगे। और फिर जो बेस्ट इंडिविजुअली आता जाएगा, बनता जाएगा, डेवलप होता जाएगा एज ए ड्राइवर, उसको हम ओमनी रेसिंग जो हमने टीम बनाई है, और ये टीम बनी ही इस पर्पस के लिए कि उन अच्छे ड्राइवर्स को फैसिलिटेट किया जाए। और ये अभी जो एफर्ट है वो हमारा कम्प्लीटली ओमनी का पर्सनली फंडेड और वेंचर है, कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं है, ये हमने ही सारा खर्चा बर्दाश्त करके और ये 4 ड्राइवर्स को हम लेके आए हैं और इनको ये एक्सपोजर दे रहे हैं और इस इवेंट के लिए इंटरनेशनली लेके जाए। इंशाल्लाह और भी आगे जाएंगे, हम यूरोप की भी रेसेस में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, तो अच्छा, ये प्लान। अच्छा, मुझे ये बताएगा जो आप लोगों की फैकल्टी है यहाँ पे, कोचिंग स्टाफ है, वो आप लोगों ने क्या इंटरनेशनली हायर किए हैं या फिर वो आप लोगों के अपने ही हैं जो बाहर से सीख के आए हैं, या फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली है? कुछ उस हवाले से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल हमने अभी क्या कर रहे हैं कि आई एम वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स कह लें एंड ड्राइवर्स, मैं खुद रेस भी करता हूँ साथ, और मैं इन ड्राइवर्स को जो यंग अपस्टर्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व भी करता हूँ, उनको सिखाता भी हूँ, टिप्स भी देता हूँ। और इसी तरह कुछ हमारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो बाहर रेसिंग करते हैं, पाकिस्तानी हैं, तो उनको भी हमने बुलाया है और वो आए हैं, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की है और हमें असिस्ट किया है और चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और गाइड किया है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम हम उनको भी बुला लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम जो एक्सपोजर लेने जा रहे हैं बाहर, वो जब वापस पाकिस्तान आते हैं तो दे ब्रिंग बैक दैट नॉलेज एंड स्किल सेट, और फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब उनसे फिर दूसरे जो लोकल ड्राइवर्स हैं वो सीखते हैं। तो ये चलें जी, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब। जाहिर है जो इस खेल को से प्यार कर, आप लोग इस वक्त बड़े बेहतरीन लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ मौजूद रहे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।